सर्कल के 7वें लेक्चर में हम लोग कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानने और समझने वाले हैं बच्चों, है ना। आज का ये क्लास हम लोगों का सर्कल को फिनिश कर देगा एक लेवल पे, और उसके बाद फिर हम लोग डीपीपी के सॉल्यूशन और डीपीपी और सीट के सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर जेईई में इन सब के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, दबा करके याद रखिएगा। मतलब कि बहुत ही तगड़ा तरीके वाले। हम आपको हमेशा एक ही सिद्धांत देते हैं, एक ही बात बताते हैं बच्चों की अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है इसका मतलब आपका पढ़ाई हो गया कंप्लीट। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसका मतलब आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में बच्चों बस आप क्वेश्चन बनाने वाले हो। 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, उसमें से आप कम से कम 20-30 है ना 20-22 क्वेश्चन आप बना लो, हो गया आपका जी। समझ रहा ना, असली काम वही है, इसलिए इतना एफर्ट, इतना मेहनत, इतना टेक्निक, इतना डिजाइन, इतना सब कुछ गोल मटोल बनाने पड़ते हैं बच्चों, है ना। 9, 8:30, 8, 9 ये सब करने होते हैं एक ही कारण। बस 20 से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और आप बना दो बच्चों, बहुत जरूरी होता है। तो बस हम लोग आज कुछ छोटी छोटी बेसिक बातों पे बात करते हैं बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट का दर्जा, एक बार और अगर वेरी लिख दे तो भी कम है, यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल। देखिएगा, दो सर्कल के रिगार्डिंग बच्चों क्या क्या हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि दोनों सर्कल दूर दूर पे हो, एक ये हो सकता है कि दोनों सर्कल बच्चों कट जाए, एक ये हो सकता है दोनों सर्कल अंदर हो, एक ये भी हो सकता है कि दोनों सर्कल सटा हुआ हो, है ना। तो बच्चों जितने भी पोजीशन, जितने भी बातें हो सकते हैं उन सभी बातों पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले। हम आपको यही बता दें सबसे पहली बात, ठीक है। केस 1 पे चलते हैं बच्चों। केस 2 में थोड़ी सी है ना दिक्कत नजर आ रही है। यस, दोनों सर्कल बच्चों टच हुआ होना चाहिए, उस टच को हम थोड़ा सा ठीक कर लें, है ना। ये जो हमारा है ना केस 2, पहली बात तो ये हमारा केस 2 है, और दूसरी बात सर ये जो सर्कल है ना ये सर्कल को टच करा दो। ओके बच्चों, तो इन्हीं सब बातों पे ये बचपन में आप सीखे थे। तो यही हमारा रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल। तो यही 4 बात किए जा सकते हैं, देख लीजिए जरा। एक थोड़ा हटा रहे, एक सट जाए, एक सट से सटते और अंदर चला जाए, और एक अंदर ही सिमट जाए। तो यही 4 कंडीशन हो सकते हैं ना। इसके अलावा अगर 5वां बात है तो आप हमें बता दीजिए। तो बात करते हैं बच्चों केस नंबर 1 पे। एक्चुअली बात बहुत गंभीर है, बचपन में आप सिर्फ सीखे थे कि कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। यस, वही वाला बात, कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं बता सकते हैं। पहले केस में बच्चों अगर दो सर्कल दूर दूर हो तो कॉमन टेंजेंट, कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं बता दीजिए हमें। हमें आपकी शब्दों की इंतजार है बच्चों। सर 5 कंसेंट्रिक में टेंजेंट नहीं होगा बाबू, कॉमन टेंजेंट 0 कॉमन टेंजेंट होगा। कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे तो जरा देखिए, पहली बात एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो गया, है ना, और दूसरी बात बच्चों एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो गया, 2 कॉमन टेंजेंट निकल गया। और तीसरी बात बच्चों कलर बदल लेते हैं, क्योंकि कलरफुल रहेगा तो मजा आएगा, और मजा आएगा तो समझ आएगा, है ना वाला बात को बच्चों पूरा करते हैं। ये रहा एक इस प्रकार से ग्रीन कलर का, और ये रहा बच्चों इस प्रकार से एक और ग्रीन कलर का। तो आप देख सकते हो टोटल बच्चों 4 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। हाँ बच्चों बिल्कुल। तो आप जैसे कि देख रहे हो कि जो ग्रीन वाला लाइन है इसको हम लोग कहते हैं DCT। कोई बच्चा अंदाज लगा सकता है इसके फुल फॉर्म का? नहीं लगा सकता है, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं बच्चों। और जो येलो कलर से है या इसका नाम है TCT, प्यार से। यस यस, एक बच्चा बोल गया बच्चों DCT का मतलब और TCT का मतलब है ना ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। एक ही बार आज लिख रहे हैं, इसके बाद हम लोग बच्चों हर बार इसकी शॉर्ट फॉर्म को ही यूज करेंगे, है ना। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और उसके बाद बच्चों दूसरे में हम लोगों का DCT का मतलब हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यस बच्चों, नाम में ही छुपा हुई है सारी बातें कि बच्चों ट्रांसवर्स मतलब तिरछा तिरछी, है ना, और बच्चों डायरेक्ट का मतलब सीधे सीधी, है ना। तो कौन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और कौन बच्चों हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो जब काउंटिंग की अगर बात कर लें, काउंटिंग की बात कर लेते हैं तो बच्चों इस केस में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। हर बार हम आपसे यही पूछेंगे कि बताइए बच्चों, बताइए हमें कितना बच्चों TCT है। तो आप बोलोगे सर 2 TCT है। और कितना DCT है? तो भी आप बोलोगे सर 2
कॉमन टेंजेंट है। यस, क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। अब ये छोटी छोटी बात तो आप क्लास 10th में जान लिए थे। हाँ, नाम आज जानने हो कोई बात नहीं बच्चों, इसको जानने से हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है बड़ा ही गंभीर कि बच्चों हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, इस सेंटर का रेडियस कर लेते हैं R1 और फिर इधर पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं और इस सेंटर इस रेडियस का नाम कर लेते हैं R2। तो आप फर्स्ट वाले केस में अगर बहुत ध्यान से, बहुत तगड़ा ऑब्जर्वर हो, बहुत अच्छा लर्नर हो, तो आप बहुत ही ध्यान से देख सकते हो हम दोनों सेंटर को मिला देते हैं बच्चों। एक तगड़ा ऑब्जर्वर होनी बहुत जरूरी बात है। तो आप बच्चों यहां पे देख पा रहे हो, अगर आप देख सकते हो दोनों पॉइंट जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को P अगर मान ले, तो बच्चों आप यहां से समझ सकते हो कि C1 C2 जो होगा वह पक्का बड़ा होगा R1 और R2 को ऐड करने पे। से यस और यस सर, बात नंबर 1 समझ में आई, बहुत अच्छी बात बच्चों। तो इसी तरह के हर एक बातों को हम लोग बात करते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक दो और बातें अगर की जाए, एक दो और बात की जाए बच्चों, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना, कि हमारे को दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं और दोनों का दोनों सर्कल बच्चों कैसा सर्कल है, सिमिलर सर्कल है। और अगर सिमिलर सर्कल होता है, नॉट सर्कल, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल, एक इधर वाला और एक इधर वाला, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कहिए कैसे सर, है ना। तो अभी अभी हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे बच्चों कि यहाँ पे कुछ कुछ खास पॉइंट सब है ना। एक है आपका P, दूसरा है Q, ठीक है। तो P Q हम आपको जरा बताते हैं Q कहां पे है। यस, अब बच्चों एक वक्त ऐसा आएगा, ये जो ग्रीन वाला लाइन है ना, ग्रीन वाला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि यह आगे बढ़ाते बढ़ाते एक जगह पे कट जाएगा। यस, आगे बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा, एक पॉइंट पे कट जाएगा, उस पॉइंट को नाम हम कर देते हैं Q। अगर एक बड़ा और एक छोटा है, दोनों सेम सेम है तो नहीं कटेगा, दोनों का रेडियस अगर सेम है तो नहीं कटेगा, अगर रेडियस डिफर है, अलग अलग है, तो दोनों कटेगा। तो बच्चों ये हमारा हो गया एक PQ, ठीक है। तो P और Q पॉइंट के बारे में एक छोटी सी बात बताते हैं, शायद सुन के आपका होश उड़ सकता है, नोट करके एक छोटी सी बात बताते हैं बच्चों। P पॉइंट एंड Q पॉइंट, है ना, P एंड Q आर नोन एज, ओके, आर नॉट नोन एज, आर इन हार्मोनिक कॉन्जुगेट। पहली बार नाम शायद सुने होंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अभी बताते हैं बच्चों, हार्मोनिक कॉन्जुगेट उस पॉइंट को कहते हैं जिसका बच्चों रेशियो सेम हो, जिसका बच्चों क्या हो, रेशियो सेम हो। तो P और Q का जो रेशियो है इस केस में सेम है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इसीलिए P एंड Q को हम लोग हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर कहते हैं। राइट है बच्चों, टू ईच। C1 C2 सर, उसे सब कोऑर्डिनेट है सर, जो इंटू करेंगे। यस, C1 C2, हाँ सर, जो C1 C2 इंटू करेंगे, जो वो सर्कुलर कोऑर्डिनेट होगा ना सर, जो सेंटर का जो। yes yes yes, C1 C2 is a not multiplication, C1 is a point and C2 is a point, C1 C2 is distance between C1 and C2 बाबू। यस, तब मिस्टेक कर गए आप तो, है ना। तो ये बात आपको, कोऑर्डिनेट है। यस बिल्कुल बिल्कुल कोऑर्डिनेट ही है ना। तो बच्चों इस वाले केस को ना हम लोग अंत में और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। ओके, पहले हम लोग चलते हैं हर एक केस की बातों करते हैं। बताइए यहाँ पे बच्चों कितने कॉमन टेंजेंट की संभावना आपको दिखाई दे रही है, कितने कॉमन टेंजेंट होंगे बच्चों, बोल भी सकते हैं सर। हमें लग रहा है टोटल 3, एक ऐसे गुजर जाएगा प्रतीक, एक ऐसे गुजर जाएगा, 2 हो गया। और सर एक और संभव है जो दोनों को छूते हुए चला जाए। यस, हर बच्चा बता सकता है कि सर 3 कॉमन टेंजेंट, और उसमें भी सर कितना, तो 2 जो है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। यस बच्चों, एक डब्बा बनाने की परंपरा तो हमारे हमेशा से चलते आ रही है। आइए एक डब्बा बना लेते हैं और उस डब्बा में हम लोग लिख लेते हैं कि कितना बच्चों, तो सर क्या है, 1 कॉमन टेंजेंट है, 1 कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसवर्स नहीं है, कॉमन है। और सर 2 जो है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। यस बच्चों, एग्री और नॉट एग्री, यानी कि 1 सीटी है, ट्रांसवर्स नहीं है, इसलिए इसको सिंपल कॉमन टेंजेंट बोलिएगा।
और बोलिएगा 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ओवरऑल 3 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं अगर 2 सर्कल टच कर रहा हो। ओके बच्चों, अब ये बात तो हर बच्चा जानता है। यहां से यहां तक का दूरी अगर हम R1 मान लेते हैं और इस वाले का रेडियस अगर R2 मान लेते हैं, और अगर बच्चों ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, बड़ा ही छोटी सी बात है, सेंटर के बीच का दूरी, दोनों सेंटर के बीच का दूरी विच इज C1 C2 इज इक्वल टू इन दिस केस R1 प्लस R2, एग्री और नॉट एग्री। R1 is a radius and R2 is also radius बच्चों, and what is the C1 C2? तो C1 C2 is the distance between two centers. Yes or no? समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत खास बात बता रहे हैं। तो इस केस में C1 C2 बराबर हो जाएंगे R1 प्लस R2 के। यस बच्चों, तो ये जो आपका ब्लू कलर का प्यारा सा कॉमन टेंजेंट दिखाई दे रहा है, यस, ये जो आपका ब्लू कलर का प्यारा सा कॉमन टेंजेंट दिखाई दे रहा है बच्चों, तो अगर इस केस में दोनों सर्कल टच कर रहे होंगे तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए बड़ा ही खूबसूरत बातों का यूज करते हैं। कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन जरा समझिएगा प्यारे बच्चों, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। यस बच्चों, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, इस एक पॉइंट पे दोनों कॉमन होगा, है ना, तो दोनों का टेंजेंट वैसे तो T इक्वल टू 0 होता है, लेकिन दोनों जब कॉमन हो तो पहले सर्कल दूसरे सर्कल के इक्वेशन को घटा दीजिए पॉइंट को रख करके, आपको बच्चों पर ही आराम से S1 का मतलब पहला सर्कल, S2 का मतलब दूसरा सर्कल, समझ रहे हो, पहला सर्कल और दूसरा सर्कल का इक्वेशन देगा, दोनों इक्वेशन को लिखिए, घटाइएगा तो एक्स स्क्वायर पक्का कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर पक्का कटेगा, एक्स वाला टर्म बचेगा, वाई वाला टर्म बचेगा और कांस्टेंट बचेगा, और वही होगा बच्चों इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। क्या जबरदस्त बात बता गए सर, हम नहीं समझ पाए सर, शॉर्ट नोट तो बनाने की बहुत जरूरत पड़ेगी सर्कल में, इतना फॉर्मूला सर कभी नहीं देखे थे जीवन में। हाँ बच्चों, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, फॉर्मूला बेस्ड, कितना अच्छा आपको फॉर्मूला याद है, अंडर रूट S1 क्या होता है, T इक्वल टू 0 क्या होता है, पोलर क्या होता है, हर एक बातों को अगर आप याद रखते हो तो आपके लिए बहुत, इस पे प्रवचन दे चुके कि शॉर्ट नोट कितना इंपॉर्टेंट। तो बच्चों कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए अपने को S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करना है। कहिए अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, तो एग्जाम्पल दे देंगे ना, दोनों सर्कल, एक छोटकू सर्कल का इक्वेशन कुछ होगा और एक बड़े वाले सर्कल का कुछ इक्वेशन होगा, और ये ब्लू वाला कॉमन टेंजेंट निकालना, दोनों को घटा दो, कितना मजा आ जाएगा बच्चों। अब धीरे धीरे देखो, पहला बात तो बच्चों आपके जीवन में 2 फेज आएंगे। अभी एक फेज होगा कि कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और एक समय आएगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन बनने लगेगा। यही प्रक्रिया है बच्चों, यही करना है, धीरे धीरे सीखना है। अभी आप बैठते हो सीट बनाने के लिए तो 10 क्वेश्चन में से 2 बनते होंगे, और जब दूसरी बार बैठोगे ना बच्चों तो 8 बनेंगे, समझ रहे हो, 10 में से 2 नहीं बनेंगे। तो उन 2 को बच्चों समझ के रखना है ना कि अपना यही 2 क्वेश्चन है जो कि खतरनाक मौज कराने वाला है। कैसे आया, वाह 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 वाह, क्या बात है, कैसे आया, प्रूफ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट कैसे आया, है ना, इसको बच्चों हम आपको भेज देंगे पीडीएफ, है ना, पीडीएफ के तौर पर, कि प्रूफ नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण, है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं, बहुत सारी बातें करने, अगर इसी बातों पे रह गए बच्चों, केस नंबर 3 पे चलते हैं। केस 3 है हमारा क्या, आप हमें बताइए कितना कॉमन टेंजेंट है और कितना बच्चों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और कितना ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यस, सबसे पहली बात बच्चों आप कहोगे कि सर इसमें ना ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तो है ही नहीं, हम बोले ओके नो प्रॉब्लम, यानी कि सर अगर हम डब्बा बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में 0, हम बोले ओके नो प्रॉब्लम, और सर कॉमन टेंजेंट में क्या लिखेंगे, 2 सर, क्लियर हुई मेरी बात, यस। तो बच्चों डब्बा एक बना लेते हैं और उस डब्बा में हम लोग जरा लिख लेते हैं कि सर इस केस में बच्चों अपने को क्या मिला, 2, है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और सर एक मिला कॉमन कॉर्ड। यस, किसी को दिखा क्या, ये वाला बाबू, ये मिला कॉमन कॉर्ड, एक मिला कॉमन कॉर्ड। यस, अब इस केस में जरा हम C1 C2 और R1 R2 की बात करें तो उससे पहले आप अपनी कॉपी में भर लिए होंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश, यस सर, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन ये सब बात हर कोई कर लेगा, इसके नेक्स्ट लेवल की बातें पे आएंगे, करेंगे। अभी सबसे पहली बात, अगर हम इस सर्कल का सेंटर C1 मान लें और इस सर्कल का सेंटर C2 मान लें, इसका अगर रेडियस R1 मान लें और इसका रेडियस अगर R2 ज्यूम कर ले प्यारे बच्चों,
तो आप बहुत ही साफ साफ शब्दों में देख सकते हो कि C1 से C2 का डिस्टेंस बच्चों लेस होगा R1 से R2 का डिस्टेंस से। यस और बड़े आराम से आप कर लिए होंगे। यस, अब समझिएगा ये जो हमारा कॉमन कॉर्ड बना है, हाँ जी बच्चों, यही तो है खास बात। ये जो हमारा उस समय बना था कॉमन टेंजेंट, आज जो हमारा बना है बच्चों कॉमन कॉर्ड, इस कॉमन कॉर्ड का भी इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होता है। अल्लाह, अब इससे आसान क्या चाहिए? मतलब कि सर टच करे या कट करे तो वो कॉर्ड बने तो उसका भी इक्वेशन वही, और टेंजेंट बने तो उसका भी इक्वेशन यही। यस बच्चों, याद रखिएगा, है ना, कि कॉमन कॉर्ड का भी वही और कॉमन टेंजेंट का भी वही, जब दोनों सर्कल एक साथ। ओके, जरूरी था ये पॉइंट उठाना, क्योंकि बच्चों रिलेटिव पोजीशन ऑफ सर्कल इंपॉर्टेंट है, उठ जाते हैं कभी कभी दो दो सर्कल के नाम पे। ओके बच्चों, अगली बातों पे चलते हैं। हमारे पास केस नंबर चौथा है। आप में से हर एक बच्चों को पता होगा कि इस केस में क्या क्या होने वाला है, और बिल्कुल सर केवल और केवल इकलौता टेंजेंट है सर। इसको सर क्या कहें, इसको क्या कहें सर, डीसीटी कहें या टीसीटी कहें? हम बोले बच्चों इसको कहो कॉमन टेंजेंट, केवल इकलौता कॉमन टेंजेंट। इस केस में सर C1 और C2 जो होगा, है ना, और R1 और R2 जो होगा उसके साथ तो सर अलग खेल हो जाएगा। हम बोले ठीक है, जरा हम उस बातों को भी लिख दें आपके सामने बच्चों। तो हम लिखना चाहेंगे क्या चीज, आप समझ सकते हो, C1 C2 ना बच्चों बराबर हो जाएगा। पता है कब? दोनों के डिफरेंस के। C1 में से C2, R1 में से R2 को घटा दीजिए, R1 में से R2 को घटा दीजिए के मॉड के। आई बात समझ में बच्चों कि C1 C2, अब ना R1 में से R2 भी हो सकता है, R2 में से R1, कौन बड़ा कौन छोटा, ये इसी के चलते हम मॉड लगाते हैं। क्लियर हुई है मेरी बात? तो यस सर, ये जो बना इसका नाम क्या बोलेंगे? सिंपल बोल दीजिएगा, कॉमन टेंजेंट। यस, सिंपल कॉमन टेंजेंट। सर क्या इसका भी इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0? यस बच्चों, इसका भी इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। अब ये S1 मतलब पहले सर्कल का इक्वेशन, S2 मींस द इक्वेशन ऑफ सेकेंड सर्कल। यस, भी वाला यस। अब जरा हम लोग बच्चों चलते हैं अपने पहले केस की बाल की खाल निकालते हैं, बहुत जरूरी है। केस 1 को फिर से लाते, केस 1 को फिर से लाते हैं, जरा समझिएगा। इसको हम बोले थे ना कि फिर से उठाएंगे, पहले तो हम आपको सभी चीजों को शॉर्ट में बता गए। केस 1 को फिर से उठाते हैं, क्योंकि केस 1 में बहुत सारी बातें दिखाई देने की संभावना हो सकती है सर। सेंटर C1 मान लेते हैं, सेंटर C2 मान लेते हैं सर, रेडियस R1, रेडियस R2, इक्वेशन S1, इक्वेशन S2। सर आपने बोला दो डायरेक्ट टेंजेंट है, 2 DCT है। यस, ये DCT आगे बढ़ता हुआ जाएगा, है ना। आपके मन में बच्चों इसके लिए बारे में जानने की उत्सुकता? यस सर, अभी बताते हैं। यस, कभी ना कभी कटेगा अगर एक छोटा एक बड़ा होगा तो। ओके सर, और इसमें सर अपने को दो, है ना, TCA भी था, TCT भी था, है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यस, थोड़ा सा तिरछा हो गया बट चलेगा, आप थोड़ा खूबसूरती से बनाना, क्योंकि हमें बहुत तगड़ा ज्योमेट्री वगैरह समझाने होंगे बच्चों। ओके डन। अब और बच्चों जरा हम आपको ये बता दें कि इस C1 को मिला देते हैं इस C2 से, और इस C2 को मिला देते हैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जहां से ये दोनों, है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट गुजर रहा। ओके, इस पॉइंट का नाम कर देते हैं P और इस पॉइंट का नाम कर देते हैं Q। बच्चों हम आपको अभी अभी क्या बोल गए थे कि P एंड Q आर, है ना, P एंड Q आर इन हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये बोल गए थे ना, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ओके बच्चों, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब समझिए। अगर बच्चों सीपी का दूरी बराबर हो जाए, C1P का दूरी बराबर हो जाए C1Q के दूरी के, नहीं समझे?
मतलब C1P का दूरी बराबर हो जाए C1Q के दूरी के, तो हम लोग कह सकते हैं PQR इन सेम रेशियो। और जो सेम रेशियो में होते हैं उसको हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं। नहीं समझ? दोनों का रेशियो बच्चों सेम हो जाए, ओके और नॉट ओके। अगर आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं समझे तो हम आपको एक फिर से फोटो दिखाते हैं। नहीं समझे, हमको ऐसा लगा। क्या होता है नॉट ओके सर? यस, अभी बताते हैं। ये C1, ये P, ये C2 कोलिनियर है सब, ये Q। बच्चों है ना, हम बताना चाहते हैं इस C1 का कोऑर्डिनेट मान के चल लेते हैं G1 माइनस F1 है। सर्कल का सेंटर है तो GF होता है ना, और इसका कोऑर्डिनेट है सर G2 माइनस का F2। ओके, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट H, K मान लेते हैं और इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा मान लेते हैं। यस, इतना ठीक? ये तो बच्चा वाला बात है सर, एज्यूम करें। यस बच्चों, यस बच्चों, हम क्या कह रहे हैं कि आपका C1 से C2 का जो दूरी है, C1 से C2 का जो दूरी है ना, वह R1 के रेशियो में है। ओके, C1 से C2 का दूरी R1 के रेशियो। अच्छा, ये रेशियो नहीं दिखा होगा। ओके ओके, एक और बात, तो अगर बच्चों C2 से इसका दूरी का रेशियो अगर हो जाए R2, ओके बच्चों, और इन दोनों का रेशियो है R1 R2, R1 और R2, यहां से यहां तक पहले और फिर यहां से यहां तक, तो इसका भी R2 और इसका भी R2, इसीलिए P और Q को बच्चों हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहा जाता है। अब ये आपको नहीं समझ में आया होगा कि सर इसका रेशियो R1 R2 और इसका R2 कैसे है ना? तो इसके लिए आपको बच्चों क्लास 10th का सिमिलरिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है और देखना है जरा, है ना? क्या बच्चों आप इस पे परपेंडिकुलर अगर हम लोग ड्रॉप कर दें तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा सा? इस पॉइंट का नाम कर देते हैं ए C1Q। एक ट्रायंगल दिखा क्या? हाँ सर, दिखा ना। यस सर। और अगर इसको कर देते हैं तो एक और ट्रायंगल आपको दिखा जिसका नाम बच्चों BC2Q। अब यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ये भी आपको पता चल गया, है ना? सर कैसे पता चल गया? तो ये एंगल कॉमन, एंगल 90 डिग्री, और सर ये एंगल कॉमन और 90 डिग्री। अच्छा अच्छा, दो चीज मिला। और रेडियस के बारे में भी कोई जानकारी नहीं। रेडियस के बारे में अगर कोई जानकारी नहीं तो आपको एक और ट्रायंगल दिखाना चाहेंगे, है ना, दूसरे कलर से। दो ट्रायंगल होता है इसीलिए बच्चों को नहीं दिखता है। ये लो भाई, ग्रीन वाले पे परपेंडिकुलर, लो भाई ग्रीन वाले पे परपेंडिकुलर। बच्चों दोनों ग्रीन वाला ट्रायंगल दिखा, ये वाला ट्रायंगल, ये और ये एंगल बराबर और ये एंगल 90 डिग्री। क्या अब आप बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? तो ये वाला है R1 और ये छोटकू है R2। तो बच्चों R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू C1P अपॉन C2P से यस और नो। पहली बात बताइए, यस सर। है ट्रायंगल सिमिलर है ना? तो बच्चों R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू C1P अपॉन C2P। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखिएगा तो बड़े वाले ट्रायंगल में आपको दिखाई देगा, है ना, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, है ना, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू बच्चों हम लोग लिख सकते हैं C1P छोटे वाले में है और C2P बड़े वाले में है, इधर वाले में, ये छोटू वाला डिस्टेंस और ये छोटू वाला। अच्छा, तो यहां से यहां तक का आपको ये बात समझ में आया कि यहां से यहां तक का रेशियो R1 और यहां से यहां तक का रेशियो R2, ये बात पल्ले पारा?
है ना। यस सर। R1 R2 समझ में आ गया। अब C2 इज इक्वल टू C2Q का रेशियो R2 है, अब हमें ये समझाना है। ओके, तो C2Q अपने को बच्चों इस राइट एंगल ट्रायंगल में R1 अपॉन R2 दे गया, है ना, C1 अपॉन C2 दे गया, और बच्चों C1Q C2Q C1Q दिख रहा है बड़ा वाला में, C1Q अपॉन C2Q से यस और C1Q और C2Q, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों का दोनों अगेन सिमिलर। बोलिए, अच्छा मैसेज के थ्रू। यस सर। तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू C1P अपॉन C2P इज इक्वल टू C1Q अपॉन C2Q। तो आपको बच्चों C2Q समझ में आ गया कि R2 के रेशियो में होगा। बेसिक सिमिलरिटी का छोटा सा क्लास 10 का ज्योमेट्री। ओके और नॉट ओके? यस। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, और सिमिलर की क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया का यूज हो रहा है। अच्छा, तो भाई हम तो आपको पहले ये बता गए, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों रेशियो सेम, इसीलिए कहा गया है ना P एंड Q आर इन हार्मोनिक कॉन्जुगेट। बात नंबर 1 लॉक करते चलिए, ठीक है सर। हार्मोनिक कॉन्जुगेट याद रखिएगा कि अगर रेशियो सेम हो जाता है ना तो उसको हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहा जाता है। शायद पहली बार सुने और आगे भविष्य में सुनने की आवश्यकता पड़ सकती है ना, आपको आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जरा P पॉइंट और Q पॉइंट को समझने का दिल ही ख्वाहिश। P पॉइंट और Q पॉइंट को निकालने चलते। P पॉइंट, एक सेकेंड पेज इंसर्ट कर ले, कुछ पेज लगा ले, तब आगे की बातों को करें और मजा से आप समझ पाओगे, है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, और एक तो पेज इंसर्ट कर ले। यस, जरा आइए हमारी बातों पे फिर से वापस से कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। बच्चों हम आपको बताना चाह रहे हैं कि क्यों ना हम लोग सबसे पहले निकाल लें इस P और इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट। P और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बच्चों आइए इधर चलते हैं। तो फॉर पॉइंट P के लिए आपको रेशियो पता है। ओके, फोटो फिर से दिखा दें, चलो दिखा देते हैं सर, भाई क्या दिक्कत है बार बार। फोटो की अहम बात दिखाते हैं, C1 दिखाते हैं, P दिखाते हैं, और C2 दिखाते हैं, और Q दिखाते हैं। इसका कोऑर्डिनेट माइनस G1 F1 है, और इसका कोऑर्डिनेट H, K हमने माना है, निकालना है हमें यही, है ना। और C2 का कोऑर्डिनेट माइनस G2, F2 है, दोनों का सेंटर अलग अलग है, और इसका अल्फा बीटा है। यस बच्चों, तो क्या H इज इक्वल टू, वी कैन राइट, है ना, सेक्शन फॉर्मूला। इसका रेशियो सर R1 है और इसका रेशियो सर R2 है। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके H पॉइंट के कोऑर्डिनेट की जगह पे क्या माइनस x2 बच्चों, है ना, M1 वाला फॉर्मूला याद आया क्या किसी को? R2 वाला फॉर्मूला, नीचे में R1 प्लस R2, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया। उसी प्रकार से यस, उसी प्रकार से अगर K पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालने हो बच्चों तो माइनस का F2 R1 माइनस का बच्चों F1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, H के पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब बच्चों अगर Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, तो आप पॉइंट एक्सटर्नल फॉर्मूला का यूज करके निकाल लोगे फॉर पॉइंट Q। यस। और फॉर पॉइंट Q हम डायरेक्ट निकालते हैं, देखते हैं आप फील कर पाते हैं कि नहीं। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो बच्चों पॉइंट Q इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे R1 Z2। ओके, इसमें अल्फा बराबर, अल्फा इज इक्वल टू R1 Z2। ओके बच्चों, R1 Z2 और फिर माइनस, और माइनस माइनस प्लस, यस यहां पे यही चेंजेस कर गया, R2 Z1 डिवाइडेड बाय, नीचे में बच्चों R1 माइनस R2 बोले तो नहीं, एक्सटर्नल डिवीजन वाला। उसी प्रकार से सर R1
F2 प्लस R2 F1 और डिनोमिनेटर में मत भूलिएगा R1 माइनस R2। ठीक है सर, ये बात तो हमें P और Q पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोल गए थे और रेशियो सेम दिखा गए, इसीलिए सर आपको बोलना पड़ गया। हम बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमको इसीलिए बोलना पड़ गया। ओके, समझ रहे हैं कौन पॉइंट एक्सटर्नल है? यस सर। ओके, अब बच्चों बच्चा के मन में सवाल होता है कि सर इस मुद्दों पे जो हमारा है ना, जो आपके इस वन को इतना एलोबरेट की, इतने अच्छे से बता रहे हैं कि भाई चीजों को थोड़ा डेप्थ में जानो, क्या आवश्यकता है? तो बच्चों एक्चुअली इस पे क्वेश्चन बड़ा बढ़िया आजकल चल रहे हैं पैटर्न, है ना। आज भी एग्जाम हुआ है, देखा कीजिएगा हमेशा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या क्रिएट किए जा सकते हैं। जरा इस पे हम आपको एक बार थोड़ी सी झलक दिखला दें, है ना। झलक दिखला जा, एक बार आ जा। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पहला नंबर बात बच्चों आपसे पूछे जा सकते हैं, यस, डिजाइनदार तरीके से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट नंबर थिंग बच्चों आपसे पूछे जा सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यस, याद आया? कट कट वाला बड़े आराम से, बड़े खुशी से पूछ लेगा क्वेश्चन वाला, है ना। जरा भी नहीं शर्माएगा, इज्जत से पूछ लेगा, है ना, बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। तो सर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बोले भाई फोटो तो याद है? नहीं सर फोटो भूल गए। लो भूलो खाली तुम लोग, ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसकी इक्वेशन सर निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे सर? तो बच्चों बात नंबर ए, स्टेप नंबर ए, सबसे पहले बच्चों आप क्या कर लीजिए, इन यहां पे जो पॉइंट P मिला था हमें, P पॉइंट, C1 C2 और P, तो सबसे पहले बच्चों आप P पॉइंट निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे सर? अभी अभी बता रहे थे सेक्शन फॉर्मूला, फाइंड P, है ना। x1 y1 मान के चल लेते हैं, निकल करके आया। कैसे निकालेंगे? पता चला प्रतीक को कैसे निकालेंगे? ऐसे, है ना। यस सर, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। और वो भी कैसे निकालेंगे बच्चों? सेंटर और रेडियस देगा ना। और सर दूसरा नंबर बात बताओ, P निकालेंगे। P निकालने के बाद बच्चों फॉर्मूला लगाओगे लाइन का, ये लाइन का, ये लाइन y माइनस y1 एक पॉइंट से पास कर रहा है, वही P पॉइंट से। दिस इज बच्चों पासिंग पॉइंट, OMG सर, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। हाँ, दिस पॉइंट इज नोन एज पासिंग पॉइंट, है ना। और स्लोप सर, स्लोप x माइनस x1, ओके और नॉट ओके? तो वेरी ओके सर, ओके। अब इस सिचुएशन में हम आपको क्या बताए थे बच्चों? P इक्वल टू R, मतलब सर नहीं समझे? मतलब बच्चों P इक्वल टू R का मतलब बताते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद आया? लाइन और टेंजेंट, है ना। और यही तो हमारा होता है सर रेडियस। तो वी कैन यूज सर P इज इक्वल टू R वाला रूल, लिख लेना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला P है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला P है, और R रेडियस है। और इसके यूज से क्यों करेंगे भैया? इसके यूज से आप निकाल सकते हो स्लोप M। क्लियर हुआ? और M जैसे ही निकल जाए तो चौथे स्टेप में बच्चों वापस से y माइनस y1 इज इक्वल टू करते ही आप इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के पास पहुंच जाओ। बोलिए, खूंखार से बात का टाइप 1 समझ में आया? नहीं आया? दुख हुआ? बहुत दुख हुआ सर। स्लोप कैसे निकल जाएगा सर P इज इक्वल टू R से? रेडियस दिया हुआ रहेगा, है ना सर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए क्या करिए? यस सर। पॉइंट नहीं है ना आपके पास? P इक्वल टू R करिएगा तो आपको स्लोप के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मिलेंगे। वो पॉइंट नहीं पता है ना आपको, वो पॉइंट निकल गया जैसे, तो आप स्लोप निकाल लोगे। क्वेश्चन से दिखा देते हैं, क्वेश्चन से दिखा, और क्वेश्चन से दिखा देते हैं और सीट में भी क्वेश्चन भेज देते हैं, पक्का दिख ही जाएगा ना आपको।
अच्छा सर, बात नंबर 1 सर, इस प्रकार के क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, मेरे से टीसीटी पूछे जा सकते हैं, हाँ बच्चों, बिना किसी शक के। दूसरी नंबर बात आपसे पूछे जा सकते हैं डीसीटी, फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। बड़े आराम से बच्चों आपसे क्वेश्चन वाला बेहिचक डीसीटी पूछ सकता है कि भाई कैसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाला जाए। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए हम आपको फिर से पहले नंबर बात बताना चाहेंगे कि बच्चों अपने को निकाल लेना चाहिए फाइंड पॉइंट क्यू। क्यू पॉइंट कैसे निकालोगे सर? क्यू कौन था भाई? वही जो एक्सटर्नल टकराता था, फोटो में दिखा देते हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, है ना? अरे बाप रे, आप फोटो बना लो मेरे से पहले आप। ये रहा ऐसे करके, ये रहा, यही 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 क्यू था, ये C1 C2 और ये क्यू। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना अपने को, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बच्चों मत भूलिएगा, भूले तो नहीं। एक सेकेंड रुक जाइए, हम ही लीव कर गए थे। यस सर, नहीं भूलेंगे, जब तक है जान नहीं भूलेंगे, है ना? यस, आगे वापस। तो हम जस्ट ये कह रहे हैं बच्चों कि डीसीटी निकालने के लिए क्यू निकालना होगा। सर क्यू कैसे निकालेंगे? अरे यार सेव हुआ, कटेगा क्या? हे भगवान मत कटना। आंधी तूफान आ रहा है। नहीं कटा, नहीं कटा, बच गए, कटा नहीं बच्चों, बच गए, है ना? तो क्यू पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो क्यू पॉइंट निकालने का तरीका ये रहा, ऐसे निकालेंगे सर। कैसे? ऐसे, ऐसे, है ना? यस, ओके। जब आपसे क्यू पॉइंट भी निकल जाए तो क्या करना है बच्चों? क्यू पॉइंट निकल जाए तो पॉइंट नंबर 1 फाइंड क्यू पॉइंट। दूसरा स्टेप में जैसे ही आप क्यू पॉइंट निकालोगे तो हम कहेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, क्योंकि यही तो पॉइंट होगा ना x1 कॉमा y1, डीसीटी निकालने। और उसके बाद फिर सर स्लोप निकालने के लिए एक और पॉइंट चाहिए होता है। हम बोले हाँ ये पॉइंट चाहिए ना, तो इसमें p इक्वल टू r यूज, है ना? तो प्लीज यूज p इज इक्वल टू r एंड गेट एक्स्ट्रा पॉइंट, है ना? एंड गेट एक्स्ट्रा पॉइंट। आप एक और एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल लो, फिर बच्चों आप निकाल लो स्लोप अगेन, है ना? वी फाइंड स्लोप यानी कि m, और m जैसे निकल जाए तो अगेन y माइनस y1 में पुट कर देंगे और हमारे हाथ में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ जाएंगे। ओके, दो टाइप के क्वेश्चन बच्चों बने। और टाइप है, और टाइप पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और इस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आइए बात करते हैं, क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ ले, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ ले, है ना? यस, फिर से तीसरे नंबर बातों पे आते हैं। तीसरा टाइप क्वेश्चन का प्रकार होगा बच्चों फाइंड लेंथ ऑफ, है ना, टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट में बच्चों आपको खाली पूछ सकता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की ही बात। एक पॉइंट से सर्कल के डिस्टेंस वाले दूरी को लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। एक पॉइंट है, इस सर्कल का बच्चों टेंजेंट कौन होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट सिर्फ यहां से यहां तक की दूरी को लेंथ ऑफ टेंजेंट कहा जाता है। यस, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के मामला में खाली और खाली डायरेक्ट टेंजेंट की ही बात की जाएगी। ओके सर, जरा फिर से फोटो दिखाएं। यस, चिपका लेना फोटो को फेविकॉल से या जिस चीज से, जहां चिपकाना हो वहां चिपका लेना, जीवन बदल जाएगा। सीने में चिपका लो, हार्ट में चिपका लो, फेफड़ा में चिपका लो, किडनी में चिपका लो, कहीं भी चिपका लो। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हुआ, यस, इसका लेंथ एक एक्सटर्नल पॉइंट से जाएगा ना सर, क्यू से। यस 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 यस, ये क्यू से,
तो सर हमें तो अपनों ने लूटा, नहीं बच्चों, सर्कल ने लूटा, है ना। राइट एंगल दिखा किसी को? नहीं दिखा, कोई बात नहीं। ये होगा बच्चों लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, यहां से यहां तक की दूरी। ओके, राइट एंगल दिखा तो हम इसको बच्चों राइट एंगल दिखा देते हैं। यही एल निकालना है, यही एल। बच्चा लोग बोलेगा सर √S1 माइनस √S2 कर दें क्या? मतलब कि S1 निकाल लेते हैं, याद आया बच्चों? S1 इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, √S1 √S1 निकाल लेते हैं सर, और उसमें से √S1 घटा देते हैं। नहीं समझे? है एक मेथड? नहीं है कि नहीं एक मेथड? ओके, तो हम पहली बात बताते हैं अप्रोच में। इन सभी बातों का मेन बात सर हमें निकालना होगा, दो मेथड बताते हैं। एक गरीबों वाला, मतलब गरीबों वाला कहने का मतलब बहुत मजेदार नहीं थे। फाइंड क्यू पॉइंट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। फॉर्मूला याद रखना होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो लिख लेना, सेक्शन फॉर्मूला। और उसके बाद बच्चों, है ना, अगर आप √S1 में से √S2 घटा देते हो ना, तो आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेकिन हम एक बात बोलना चाहेंगे, है ना, नॉट अ गुड मेथड। इस सवाल के लिए एक सही मेथड नहीं है, बिल्कुल नहीं। लिख के देते हैं भाई, ऐसी ऐसी बातें ना आपको गुड मेथड सब बोलता है, हम बोले नॉट अ गुड मेथड, यह अच्छा मेथड नहीं है। बुक में यही मिलता है, लोगों को यही छापा हुआ दिखाई देता है, बट दिस इज नॉट अ गुड मेथड। सर गुड मेथड क्या है? बोले मेथड 2 पे चलते हैं ना। मेथड 2 पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए भाई सिंपल पाइथागोरस थ्योरम कर लो। क्या बोले सर? क्या बोल गए सर? क्या बोल गए? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लो। यस और नोट बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम सर कैसे? तो बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या, हम लोग अगर इस दूरी को, अच्छा ये राइट एंगल तो आप देख ही लिए, जो राइट एंगल हमको दिखाना है वो राइट एंगल जरा देखिए, उसको कहते हैं गुड मेथड। जबरदस्त बात, पता नहीं आप फील कर पाओगे कि नहीं। ओके, इसको इससे मिला दीजिए परपेंडिकुलर बच्चों, इसको इससे भी मिला दीजिए परपेंडिकुलर। अब एक लाइन ऐसा ड्रॉ कीजिए जो इसके पैरेलल हो, तो सर यहां से निकलेगा लेकिन यहीं पे चिपक जाएगा। यस, क्या किसी बच्चों को छोटकू राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? छोटकू नहीं दिखाई दे रहा, छोटकू राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों नहीं दिखाई दिया। अच्छा, एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल के ऊपर देखो तो क्या है? नहीं दिया। ओहो, नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, साउंड इज नॉट कमिंग। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा वेटिंग बच्चों, वेटिंग कर लेते हैं। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो बच्चों, माइक टेस्टिंग। बच्चों साउंड इज कमिंग और नॉट कमिंग? सर साउंड लैक, आंधी तूफान, ठीक है, आंधी तूफान आई थिंक। बच्चों आंधी तूफान आ गया। अच्छा, आइए एक राइट एंगल। अच्छा, हम एक काम करते हैं बच्चों, साउंड इज नॉट वेरी गुड देन, है ना, अपन वीडियो से भी कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम अपनी बात रख देते हैं। अब बस आप देखते चलिएगा कि एक छोटा सा ब्लू कलर का राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। यस, ब्लू कलर का राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको बच्चों। तो इस ब्लू कलर के राइट एंगल ट्रायंगल को, इस दूरी को मान लीजिए डी। ये डी बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, है ना। डी क्या है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर। तो इसमें हमारा जो जो हमारा राइट एंगल है ना, हमारा जो हाइपोटेनस है ना, वह डी है। तो हम लोग L इज इक्वल टू लिख सकते हैं √,
डी का स्क्वायर माइनस का बच्चों रेडियस, ये जो दूरी है ना, ये दूरी, ये वाला, ये दूरी है बच्चों हमारा क्या चीज, R1 माइनस R2। सिर्फ ये छोटकू दूरी, ये वाला, क्या कैसे किस कलर से दिखा है, ग्रीन कलर से, ये ग्रीन कलर वाला हमारा है R1 माइनस R2। तो यस बच्चों, दिस इज R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, दिस इज गुड मेथड। हाँ, यही है बच्चों अच्छा वाला मेथड, बेसिक कॉन्सेप्ट से दोनों के बीच का। सर डी कैसे निकालेंगे, बोले भैया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन से बकवास, आसान बात सर, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मजा आया, यस, दो पॉइंट के बीच की दूरी को निकाल लेना है ना, और तब जाकर के हम लोग इसको बच्चों जान सकते हैं। ओके, अगर आप इस बातों को भी समझ गए, जान गए, तो बच्चों एक ये तो डायरेक्ट टेंजेंट की बात हो गई। लेंथ ऑफ टीसीटी, टीसीटी पूछ लिया तो क्या करेंगे, आइए उसको भी चर्चा में ले लेते हैं। जब हर एक बातों को डेप्थ में जा ही रहे हैं तो इस बातों को भी डेप्थ में निकल ही लेते हैं आज। आइए जरा हम आपको चाहेंगे बच्चों बताने, है ना, क्या चीज, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, पॉइंट नंबर आई थिंक 4, यस 4 बच्चों, लेंथ ऑफ डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। फोटो दिखाए, फोटो दिखाए बच्चों, क्या होता है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यस, पहले तो जानना होगा सर लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है। दो सर्कल, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, यस बच्चों, ये है आपका, नहीं डीसीटी तो यूज कर लिया है ना बच्चों, डीसीटी यूज हो चुका है, टीसीटी, यस 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 यस, मिस्टेक, टीसीटी, ये दूरी, ये यहां से यहां तक का दूरी इज कॉल्ड बच्चों लेंथ ऑफ, है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ओके, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू सर अंडर रूट, क्यों, राइट एंगल दिखा, कहां सर, बोले अभी दिखाते हैं, देखो सेंटर C1 परपेंडिकुलर ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, है ना, दिस इज नोन एज R1। ओके बच्चों, एंड C2, C2 को मिला देते हैं जनाब, राइट एंगल ट्रायंगल कौन किसके साथ है ये आप देख रहे हो, और उसके बाद सर ये है राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नहीं इसको इससे मिला देते हैं सर, फिर इस पे ये परपेंडिकुलर, यहां भी राइट एंगल ट्रायंगल। ओके सर, अब राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख गया, कलर बदल लेते, नहीं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये वाला सर R2 सर, यस सर। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल इस बच्चों ट्रांसवर्स कॉमन के टेंजेंट एक पैरेलली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बच्चों, और इस पे ये परपेंडिकुलर, ये ऐसा कुछ, यस, तो ये भी 90 डिग्री। अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जो थोड़ा बड़ा है, देखने नीचे तक आए, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि यहां से यहां तक का दूरी ही लेंथ ऑफ, यस, ये वाला दूरी ही लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो क्यों ना सर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए पहले हम लोग निकाल लें, है ना, दोनों के बीच की दूरी, यस, C1 C2 इज इक्वल टू मान के चल लेते हैं D है, C1 C2 इज इक्वल टू मान के चल लेते हैं D है बच्चों, और ये वाला दूरी क्या है, R1 प्लस R2, है ना, है ना बच्चों, बोलिए
इस पॉइंट का नाम कर देते हैं ए, यानी कि सर C1 A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कंस्ट्रक्शन करना पड़ा था। हाँ, बेस्ट अप्रोच बता रहे। तो इसके लिए सर अब हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया, हमें सर हाइपोटेनस पता है, हमें सर परपेंडिकुलर पता है, बेस L जानना है। तो यस बच्चों, वी कैन राइट L स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है ना, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से घटा दीजिए, है ना, किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर को। मतलब सर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस का बच्चों R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। बोलिए समझे कि नहीं समझे, जल्दी से आप हमें बता दीजिए बच्चों कि ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होगा, यस और नो। बच्चों तो हम यही कहना चाहेंगे कि आज तो बहुत बताना था, लेकिन अब नहीं बता पाएंगे, एक अर्जेंट काम आ गया है। तो आज की क्लास को बच्चों हम लोग इतने पे ही खत्म करना चाहेंगे। अगले दिन आपका पैराबोला शुरू करेंगे और इस छोटे से चीज अपने को अभी बचे हुए हैं, रेडिकल एक्सिस अबाउट टू सर्कल के बारे में अपन चर्चा करेंगे, और ये चर्चा 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग पैराबोला को अगले क्लास में अगले दिन ही शुरू कर देंगे। तो बस आज के क्लास में इतना ही बोलेंगे बच्चों, तब तक के लिए यही व्हाइट कलर के स्माइली फेस के साथ। सर एक और क्वेश्चन रहता है, यस तो जैसे कि वो सर बनाने के लिए उसमें सर एक क्वेश्चन था कि जैसे कि कोई सर्कल है और उसका सेंटर को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेंगे तो नए सर्कल की इक्वेशन क्या होगा, यस, उसका समझ में नहीं आया। तो उसका सेंटर तो सेम रहेगा बाबू, है ना, सेंटर तो सेम रहेगा। अगर कोई सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, और अगर आप इसके सेंटर को 2 यूनिट शिफ्ट करते हैं, तो +2 यूनिट अगर शिफ्ट कर रहे हैं बच्चों तो -2। अच्छा, अगर खाली एक्स एक्सिस पूरा सेंटर ही, एक्स एक्सिस में भी 2 वाई में भी 2, तो दोनों में से आप 2 घटा दीजिए और ये आपका सर्कल बन जाएगा, न्यू सर्कल का इक्वेशन। और वैसे आपके डीपीपी में जो भी डाउट है उसके वीडियो को हम बना करके अति शीघ्र भेज देते हैं बच्चों। आज यही कहना चाहेंगे, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते, बाय बाय, टेक केयर। क्वेश्चन आप एक बार फिर से ग्रुप में जो भी डाल रहे हैं और भी डाल दीजिए, जो भी नहीं बनाया हम सबका बच्चों सॉल्यूशन करके आपको अति शीघ्र भेजने का काम करते हैं। ओके बाय बच्चों।